वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम कैसे बिना भाग किए, यानी भाग नहीं करनी इसमें, भाग करके तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी आवर्ती क्या है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो यानी दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है, ये तो हम वैसे बता सकते थे भाग करके, लेकिन यहाँ हमें बिना भाग किए करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है। जो हमारा हर है डिनोमिनेटर, इसमें अगर इसके हम फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर या तो 2 के फॉर्म में आ जाएं, यानी 2 × 2 × या 2 की पावर n के रूप में आ जाएं, m के रूप में आ जाएं, यानी 2 के ऊपर कुछ भी आ जाए यानी तो, और दूसरा 5 की फॉर्म में आ जाएं या दोनों की फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, यानी या तो 5 आ जाए या 2 आ जाए या दोनों आ जाएं, तो ये शांत है। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो वो क्या है, अशांत है। अब देखते हैं हम इसे फैक्टर करके देखते हैं। तो हम किसे ले लेते हैं, पहले 3100 टू 5 फैक्टर करते हैं। लास्ट में 5 है तो कैंसिल, 5 से करते हैं 5 6 जा, मतलब 5 सिंगे 30 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब 5 से करेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे 5 कम 5। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ पर सारे जो फैक्टर हैं, यानी प्राइम फैक्टर जो हैं, वो क्या है, 5 की फॉर्म में है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना आ गया, 5। तो ये अब बताइए क्या होगा, ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है। तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख देंगे, शांत। क्या लिखेंगे, शांत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, अब 8 हमारे डिनोमिनेटर में दे रखा है तो 8 के हम फैक्टर करेंगे, यानी हर में 8 दे रखा है। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी हम इसे लिखेंगे 17/2 की पावर कितना, 3। तो यहाँ देखिए 2 की फॉर्म में आया है, यानी फैक्टर जितने भी हैं सारे कितने किस रूप में है, 2 में है। ठीक है, यानी 2 ही है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो हम क्या इसे कहेंगे, ये भी क्या है, शांत है, यानी दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है 64/64 में कितना है, 455, यानी 455। ठीक है, अब इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 455 फैक्टर करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 9 जा और 5 1 जा। ठीक है, और यहाँ 7 से आएगा तो 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, और यहाँ 13, यानी 5 कम 5 में 45 और 5 कम 5, 7 कम 7 और 7 21 और 13 कम 13। ठीक है, अब यहाँ इन फैक्टरों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पर नोमिनेटर मतलब अंश में भी फैक्टर होने वाली संख्या दे रखी है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी ऊपर 7 आ जाए और नीचे भी 7 है, 7 से 7 कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टर कर लेते हैं 32 16 8 4 2 और 1। तो 2 की पावर कितना है, 6 है, 2 की पावर 6। एंड यहाँ क्या है, 5 × 7 × 13। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यानी हर में क्या है, 5 के अलावा 13 और 7 भी है। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। मतलब इसे बार बार करते रहेंगे तो इसका पूरा जो है भागफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शेषफल में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसे कहते हैं अशांत आवर्ती। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 15/1600। तो यहाँ पर हम ऊपर जो है हमारा अंश में दे रखा है उसे हम लिख सकते हैं 3 × 5, और डिनोमिनेटर में हमारा दे रखा है 1600, मतलब 1600।
तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 8 जा होता है और 2 4 जा होता है और यहाँ 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 0, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। देखिए 2 6 टाइम है और 5 2 टाइम है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अगर हम इससे इसे कैंसिल आउट करें तो 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है। अतः इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, 29/343। ठीक है, अब 29 जो है वो प्राइम है, प्राइम नंबर है और इसके हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 29 7/3। यहाँ पर 5 और 2 में प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है, क्या है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो पहले से ही उसके फैक्टर कर रखे हैं, जैसे 6 देख लीजिए, यहाँ है 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ये 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के रूप में है, तो ये डायरेक्ट ही क्या है, शांत है। हम लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो हिंदी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ सीधा क्या लिख देंगे हम, शांत है। तो इसी प्रकार जो 7th 8th 9th और 10th क्वेश्चन नंबर है ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या इसे एक बार आप खुद करके देखिए।